सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज मैं आपको फ्यू अपडेट्स देने के लिए आया हूँ। इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर दोबारा से रीनीट होगा तो क्या होगा। तो सो गाइस, एनटीए ने थोड़े दिन पहले एक नोटिस जारी किया था, आपको पता ही है। 1563 बच्चों का दोबारा से पेपर होगा जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया था कि उनको 30 जून से पहले एग्जाम का रिजल्ट भी देना है। सो गाइज, और मेन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो 8 जुलाई को आएगा। तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि दोबारा से नीट होगा, दोबारा से नीट होगा, तो लेकिन मैक्सिमम चांस है, मतलब कि 100 में से 70% चांस है कि नीट दोबारा नहीं होगा। बिकॉज नीट बहुत बड़े लेवल का पेपर है, 23 लाख स्टूडेंट उसके अंदर बैठते हैं, और इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट करना दोबारा से बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि दोबारा ना हो या फिर ना ही हो भी सकता है दोबारा, क्योंकि 2015 में रीनीट हुआ था। तो उसमें कई सारे जो लोग थे जिनने पेपर लीक किया था वो पकड़े गए थे, तो दोबारा से रीनीट हुआ था। सो गाइज, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एनटीए जो है वो अपने गलत कामों को छुपा रही है। कई सारी चीजें पकड़ी गई हैं, जो हमारे प्रिय अलग सर भी ने भी कई सारी चीजें पकड़ी हैं। जैसे कि एनटीए कह रहा था कि हम पटना में कोई एफआईआर ही नहीं लॉन्च हुई है, लेकिन पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी, और वो जो बच्चों के पेपर लीक हुए थे उसके ऊपर हुई थी। ठीक है। और जो एनटीए है वो कई बार झूठ बोल रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है बच्चों के साथ। तो हमें एनटीए के लिए खिलाफ प्रदर्शन करना है और ध्यान देना है कि हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है नीट की, अगर दोबारा पेपर होता है तो। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके सेंटर पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो, मतलब कि कोई टाइम वेस्टिंग कुछ भी नहीं हो, और उनके फिर भी कम नंबर आ रहे हैं। मतलब किसी के 70, 100, 150 ऐसे नंबर आ रहे हैं, और वो इतना चिल्ला रहे हैं कि दोबारा से नीट हो, दोबारा से नीट हो। आपको ये बात पता है कि अगर दोबारा से रीनीट कराएंगे तो आप फिर भी 70 पे रह जाओगे, क्योंकि आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो आप क्या पढ़ोगे। सो गाइज, और जो जिन बच्चों के 615, 625 नंबर आए, चलो वो कहें कोई बात नहीं, हो सकता है। लेकिन जो बच्चों के कम नंबर आए हैं वो भी आप उनकी आड़ में आ रहे हैं कि दोबारा से रीड कराए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो जिनके कम नंबर आए मैं उनको ये नहीं कहूंगा, आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से रहिए, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टा मत मारिए। ठीक है। और जिन बच्चों का नीट का पेपर खराब गया है वो तो प्रिपरेशन करेंगे, और जिनके अच्छे नंबर भी आए 600 से ज्यादा भी, और काउंसलिंग होगी, तो उनकी कट ऑफ हाई जाए या फिर लो जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन कट ऑफ मेन चांस है हाई जाएगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे टॉपर्स निकले हैं, तो आपको ये बात पता ही होगी। तो एनटीए चेक कर रहा है कि कितनी कट ऑफ जाए और कितनी काउंसलिंग बेटर हो। सो गाइज, कई बच्चे जो कह रहे हैं ना कि 615 नंबर आ रहे हैं और रीनीट कराओ, तो आप ये ध्यान रखिए, आपका 2 महीने से मोमेंटम टूट गया है। तो आप रीनीट कराएंगे तो क्या फायदा होगा उसका, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के 615 नंबर आए हैं और दोबारा से नीट देगा, घबराया हुआ है, 500 पे अटक जाएगा। ये बात होती है। तो रीनीट ना ही हो तो बेटर है, बिकॉज जिनके कम नंबर आए हैं वो तो बच जाएंगे, फिर वो भी कम ले आएंगे, लेकिन जिनके ज्यादा आए हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि आपका मोमेंटम बिगड़ गया है। सो गाइज, मैं आपको यही इंफॉर्मेशन देने के लिए आया था। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको YouTube पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।